नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं चंदा मामा की कहानी अनुकूल पत्नी। एक ग्राम में एक किसान रहा करता था। उसकी पत्नी को उस पर बहुत अभिमान था। चाहे वह कुछ भी करे, उसकी पत्नी को वह अच्छा ही लगता। उनके पास काफी जमीन थी और 2 गौएं भी थीं, इसलिए वे सुख चैन से जिंदगी बसर कर रहे थे। किसान की पत्नी ने 80 रुपये भी जमा कर लिए थे। उसने एक दिन अपने पति में कहा, एक गाय हमारे लिए काफी है। गाय हो तो दुनिया भर के काम उसके लिए करने होते हैं, इसलिए दूसरी गौ बेच आइए। अपने 100 रुपये छुए बगैर त्योहार के लिए हाथ में काफी पैसा आ जाएगा। किसान इसके लिए मान गया और एक दिन अपनी एक गौ लेकर शहर गया। उसने गौ बेचने की बहुत कोशिश की, परंतु गौ बिकी नहीं। न बिके तो न बिके, हमारी गौ हमारे पास रहेगी, क्या हो गया? यह सोच किसान गौ को फिर पर हाँक कर ले जाने लगा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो एक घोड़ा ला रहा था। किसान ने उस आदमी को अपनी गौ दी और उसका घोड़ा ले लिया। घोड़ा लेकर वह आगे बढ़ा। थोड़ी दूर बाद उसको एक आदमी मिला जो बकरी ला रहा था। किसान ने उसको घोड़ा दे दिया और उसकी बकरी ली। बकरी लेकर यह आगे बढ़ा। कुछ दूर और गया था कि एक आदमी बत्तख लेकर चला आ रहा था। किसान ने उसको बकरी दे दी और उसकी बत्तख कर वह आगे बढ़ा। थोड़ी दूर और जो गया तो उसने एक आदमी देखा जो मुर्गा लिए चला आ रहा था। किसान ने उसको बत्तख दे दी और उसका मुर्गा ले लिया। किसान को अभी बहुत दूर जाना था, उसे भूख सता रही थी, इसलिए रास्ते में उसने एक स्त्री को वह मुर्गा देकर पेट भरकर खाया। खाना खाकर खाली हाथ वह गांव पहुंचा। किसान के एक पड़ोसी ने पूछा, सुना है कि शहर गए थे, अच्छा सौदा पटाकर आए हो ना? किसान ने पड़ोसी की वह सब बताया जो उसने किया था। फिर पूछा, जो कुछ मैंने किया है, क्या गलत किया है? गलत? अरे बहुत गलत। देखते रहो, जो तुमने किया है उसको लेकर तुम्हारी पत्नी कितना झगड़ा करती है। पड़ोसी ने कहा, मेरी पत्नी लड़ने वाली नहीं है। किसान ने कहा, भले ही बहुत नादान हो, पर आज तुमने जो किया है उसे जानकर वह इतना हल्ला करेगी कि तुम्हारे पर की छत भी उड़ जाएगी। पड़ोसी ने कहा, दोनों ने शर्त लगाई, मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरी पत्नी मेरी नुक्ताचीनी नहीं करेगी, 100 रुपये की शर्त रही। और तुम? किसान ने पूछा। वह तुमसे लड़ेगी, लड़कर रहेगी, 100 रुपये की शर्त रही। पड़ोसी ने कहा, तो तुम मेरे साथ आओ और बाहर खड़े होकर हमारी बातचीत सुनो। किसान ने कहा। वह पड़ोसी को बाहर बिठाकर अंदर गया। जी, आ गए। क्या गाय बिक सकी? किसान की पत्नी ने पूछा। किसी ने नहीं खरीदी, इसलिए उसे देकर एक घोड़ा खरीदा। किसान ने कहा, अच्छा किया। अगर हमने एक गाड़ी खरीद की तो हम जहां जाना चाहेंगे वहां जाएंगे। पत्नी ने कहा, घोड़ा लाया नहीं, उसे देकर एक बकरी ली। किसान ने कहा, वह भी अच्छा है, घोड़े का खर्च हम नहीं उठा सकते, बकरी को तो बिना दमड़ी खर्च किए चराया जा सकता है। बकरी कहाँ है? पत्नी ने पूछा। ठहरो भी, बकरी देकर मैंने बत्तख ले ली। किसान ने कहा, बहुत अच्छा किया, बकरी के पीछे चलती चलती में मर जाती। पत्नी ने कहा, उस बतख को देकर मुर्गा लिया। किसान ने कहा, मैं ये कहने वाली थी कि मुर्गा ही अच्छा होता, क्योंकि वह सरवेरे पंख देकर हमें उठाता। किसान की पत्नी ने संतुष्ट होकर कहा, पर क्या हुआ कि रास्ते में मुझे भूख सताने लगी, इसलिए उस मुर्गे को एक के घर देकर मैंने पेट भर खाया। किसान ने कहा, अच्छा किया, कमबख्त मुर्गा, क्या आपके प्राणों से अधिक है? पत्नी ने कहा। किसान ने बाहर आकर पड़ोसी से पूछा, सुनी ना हमारी बातचीत? सुनी सुनी, हमारे घर आकर शर्त के 100 रुपये ले जाओ। पड़ोसी ने कहा। पत्नी क्योंकि उसके अनुकूल स्वभाव की थी, इसलिए वह गौ के दाम से दुगना पा सका। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं चंदा मामा की कहानी बुढ़िया की सुझ। किसी गांव में सीताराम नाम का एक पंडित रहा करता था। गांव के बच्चों को पढ़ाकर गुरु दक्षिणा में को कुछ मिला था, उसे बचाकर उसने 500 रुपये जमा कर लिए थे। इतने में काशी में विद्वानों की एक सभा हुई। सीताराम के पास भी निमंत्रण आया। उसके लिए अब यह समस्या थी कि किसके पास अपने 500 रुपये रखवाए। जब उसने घर में रखना चाहा तो पत्नी ने मना किया, धन भयंकर चीज है, मैं उसकी रखवाली नहीं कर सकती, चोर मेरे प्राण भी ले लेंगे। ये सोचता कि कहाँ रुपया रखा जाए।
सीताराम कांतिमल की दुकान पर गया। उसने अपनी समस्या के बारे में कांतिमल से कहकर पूछा, तुम्हारी क्या सलाह है? किसके पास ये पैसा रखा है? अरे भाई, पैसे के बारे में किसी का विश्वास न करो, कांतिमल ने कहा। ये दोनों जब बातें कर रहे थे तो दुकान के गुमाश्ता ने एक स्त्री को घी तोल कर दिया और उससे पैसे लेकर उसे भेज दिया। कांतिमल ने इस बारे में विवरण मालूम करके कहा, अरे दुष्ट कहीं का, तुमने उस स्त्री से 4 दमड़ी अधिक ले लिए हैं। हमें ईमानदारी से 1 दमड़ी मिलती थी, पर अब मिली है 5 दमड़ियां। तुमसे कितनी बार कहा, पर तुम बाज नहीं आते। याद रखो, जब ये अगली बार आए तो उसे 4 दमड़ी वापिस दे देना। यह सुन सीताराम को कांतिमल पर विश्वास हो गया। उसने दुकान से जो कुछ खरीदना था खरीद लिया, पर जाकर 500 रुपये एक थैली में रखकर वह वापस आया। ये लो कांतिमल, ये लो मेरा पैसा। जब तक काशी से वापस ना आ जाऊं, इसे हिफाजत से रखो। अरे भाई, मैं पैसे को छूता भी नहीं हूं। चाहो तो तुम हमारे घर में आकर गड्ढा खोदकर पैसा रखते जाओ। जब वापस आओ तो उसे खोदकर से लेना, कांतिमल ने कहा। सचमुच कांतिमल कितना अच्छा है, सोचकर सीताराम ने एक जगह निशान बनाकर गड्ढा खोदा और उसमें पैसा डालकर चला गया। ये काशी गया। विद्वानों की सभा में उसने भाग लिया। ग्राम पहुंचते ही वह कांतिमल के घर गया। मैं अपना धन लेने आया हूं, खुशी से ले जाइए। आप जानते ही हो कहाँ गाड़ कर उसे आपने रखा था, कांतिमल ने पूछा। पर जब सीताराम ने गड्ढा खोदा तो वहां पैसा न था। जब उसने कहा कि धन न मिला तो कांतिमल ने कहा, वह तो आप जाने, मैं क्या जानूं। सीताराम जान गया कि उसे धोखा दिया गया था। यह चिंतित हो घर की ओर निकला। रास्ते में सीताराम को कांता नाम की बुढ़िया मिली। उसने पूछा, भाई, आगे क्यों यूं लंबी सी शक्ल बना रखी है? सीताराम ने जो कुछ गुजरा था वह सब बुढ़िया को बताया। कांता ने कुछ देर सोचकर कहा, मैं तेरा सारा पैसा कांतिमल से दिला दूंगी, जो मैं कहूं करो। उसने उसे एक उपाय बताया। सीताराम भी जैसे उसने कहा था वैसा करने के लिए मान गया। इस घटना के कुछ दिन बाद कांता 2000 रुपये के गहने लेकर कांतिमल के पास आई। उसने कांतिमल से कहा, देखो भाई, मेरा लड़का 10 साल पहले शिक्षा के लिए काशी गया था। अब तक उसका कहीं पता नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो गई है, नहीं मालूम कब मर जाऊंगी। इसलिए मैं काशी आकर अपने लड़के का पता लगाना चाहती है। मैं अकेली हूं, मेरे पास 2000 रुपयों के गहने हैं। यदि इन्हें साथ से गई तो चोर चुरा लेंगे। तुम भले हो, सीताराम भी काशी जाते समय तुम्हारे पास रुपये रख गया था। दूसरों का रुपया सुना है तुम मिट्टी के समान देखते हो, इसलिए ये भी तुम रखो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। कांतिमल बड़ा खुश हुआ कि उसके भाग खिल उठे थे। उसने सोचा कि बुढ़िया यह भी जानती थी कि सीताराम वापस आ गया था। उसने उस बुढ़िया से कहा, आप ही कहाँ चाहे अपने हाथों से ही खोदकर गाड़ दीजिए। इतने में सीताराम वहां आया। उसने कहा, अरे भाई कांतिमल, मैं भूल गया कि मैंने अपना धन कहाँ गाड़ा था। अब जगह याद आई है, यहां आकर खोदता हूं। कांतिमल घबराया। यदि बुढ़िया को मालूम हुआ कि यह सीताराम के 500 रुपये निकल गया था तो यह अपने 2000 रुपये नहीं रखवाएगी। ये सोच कांतिमल ने कहा, आपको जो संदेह हुआ था वह मुझे भी हुआ। मैंने वहां खोदा, यहां आपकी थैली जैसी थी वैसी मिली। वह अंदर गया और अंदर से सीताराम की थैली ले आया। ये देखकर बुढ़िया सीताराम की ओर देखकर बोली, कौन सीताराम ही है ना? काशी से कब आए भाई? देखो, क्या वहां हमारा लड़का दिखाई दिया था? सीताराम ने उससे कहा, अभी ही आया हूं, काशी में तुम्हारा लड़का दिखाई दिया था। उसने कहा था कि 2 दिन मेरे जाने के बाद वह भी आ जाएगा। उसने कहा था कि तुम फिक्र न करो। अरे भला हो भाई तुम्हारा, तो यानी मेरे काशी जाने की जरूरत नहीं है, कहती बुढ़िया सीताराम के साथ चल पड़ी। ये देख कांतिमल अचरज में पड़ गया।